नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मशहूर GLP-1 ड्रग सेमाग्लोटाइड, जो वेट लॉस ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, भारत में ऑफ पेटेंट हो गया है। ये अभी पिछले ही हफ्ते 20 मार्च को ऑफ पेटेंट हुआ है और तब से इतने कम समय में 40 से ज़्यादा फार्मा कंपनियां इसके लिए अप्लाई कर चुकी हैं। एक ऐसा गोल्ड रश सा सीन हो गया है फार्मा सेक्टर में। आप देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर कम्युनिटी में ये न्यूज़ और ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। अब अगर भारत में GLP-1 ड्रग का एडॉप्शन बूम करता है, तो आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? उसके लिए आज हम एक तेज़ ग्रो कर रहे मोटेड मोनोपोली बिज़नेस को स्टडी करेंगे, जो GLP-1 बूम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगा। ये बिज़नेस हम काफ़ी समय से अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में मेंबर्स के लिए ट्रैक कर रहे थे और ये एक एस इन्वेस्टर का भी पोर्टफोलियो बिज़नेस है। और आज हम इसके बिज़नेस मॉडल को डेप्थ में समझेंगे और कैसे इसको फ़ायदा मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सेमाग्लोटाइड या GLP-1 ड्रग है क्या और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई है अभी मार्केट में। तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम लोग समझें, सेमाग्लोटाइड एक GLP-1 क्लास ऑफ ड्रग है जो मेनली डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए लाया गया था। ये काम ऐसे करता है कि इसको लेने के बाद ना आपको लगेगा कि कॉन्स्टेंटली आपका पेट भरा हुआ है, आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। पहले ये टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए लाया गया था, पर मान लेते हैं कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है, तो आप जल्दी-जल्दी नहीं खाओगे, आपकी डाइट कम हो जाएगी, तो ऑटोमैटिकली वेट लॉस जर्नी आपकी ईज़ी रहेगी। सो बेसिकली सेमाग्लोटाइड आपका डाइट सप्रेस करने में मदद करता है। इसलिए जिनको वेट लॉस में डिफ़िकल्टी होती है, वो लोग भी सेमाग्लोटाइड को कंज़्यूम करने लगे और इसका ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल भी बढ़ गया। अगर आप बॉलीवुड फॉलो करते हो, तो कई सेलिब्रिटीज़ ने यही GLP-1 कंज़्यूम करके काफ़ी तेज़ी से वेट लॉस किया है। GLP-1 का एडॉप्शन USA में बहुत तेज़ी से हुआ है और अभी ऑलमोस्ट वहाँ 10 से 15% एडल्ट पॉपुलेशन ये ड्रग कंज़्यूम कर चुकी है या उन्होंने कभी ना कभी इसको कंज़्यूम किया होगा। अब होता क्या है कि जब कोई ड्रग आपका ऑफ पेटेंट जाता है, तो उसका दाम गिर जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि अब तक इसकी कॉस्ट 8 से 10,000 रुपए के आसपास थी भारत में और अब जैसे ही ये ऑफ पेटेंट होके जेनेरिक हो गया, तो अब ये 3-4 हज़ार रुपए से भी कम में बिक रहा होगा। अब तक जो सबसे सस्ता जेनेरिक वर्ज़न है, वो नैटको फार्मा ने निकाला है, लगभग 1290 रुपए पर मंथ या लगभग 325 रुपए पर वीक रेट से। इससे क्या होगा कि जब किसी चीज़ का दाम इतना ज़्यादा कम हो गया है, तो उस प्रोडक्ट का ना मास एडॉप्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और कई सारे प्रोडक्ट्स का भारत वैसे ही इतना बड़ा मार्केट रहता है। हमारे वहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। हमारे देश में ऑलमोस्ट डायबिटीज़ के 10 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट्स हैं और लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा प्री डायबिटिक्स हैं। ये 23 करोड़ में आप ओबीज़, ओवरवेट या मोटे लोगों को भी ऐड कर दो, तो आपका अच्छा खासा टोटल एड्रेसेबल मार्केट बनता है। तो जब टोटल एड्रेसेबल मार्केट ही इतना बड़ा है, तो इसलिए इतनी सारी फार्मा कंपनीज़ GLP-1 अपॉर्च्युनिटी को चेज़ कर रही हैं। अब इस अपॉर्च्युनिटी का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो सेमाग्लोटाइड ऐसे प्री फिल्ड इंजेक्शन पेन्स में आता है, जिनको ड्रग डिलीवरी डिवाइसेज़ बोलते हैं। और हम जिस बिज़नेस को आज स्टडी करेंगे, वो यही ड्रग डिलीवरी डिवाइसेज़ की मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में है। बिज़नेस का नाम है शैली इंजीनियरिंग और ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप बिज़नेस है। शैली आपका एक प्रॉक्सी प्लेयर है कि अगर भारत में या अन्य देशों में भी जहाँ पर सेमाग्लोटाइड ऑफ पेटेंट गया है, तो वहाँ अगर इस ड्रग का मास एडॉप्शन होता है, तो शैली इसका आपका बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। इनकी बैक टू बैक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ रही है, जो ऑलरेडी मशहूर फार्मा कंपनियों ने बुक करके अभी रखी हुई है। शैली आशीष कचोलिया जी का भी पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप देखोगे उनकी इसमें लगभग 3.22% शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा पिछले 1 साल से एफआईआईज़ भी लगातार शैली इंजीनियरिंग में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते आए हैं। 2024 के जून-सितंबर क्वार्टर्स में एफआईआईज़ की शेयर होल्डिंग बस 2-3% हुआ करती थी, पर वो अब बढ़कर आप देखोगे 12% हो गई है। अब आई नो आप में से कई लोग कमेंट्स में बोलने आओगे कि हम इतना लेट शैली को कवर कर रहे हैं, जब न्यूज़ आ चुकी है, सब लोगों के रेडार पर है ये बिज़नेस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बिज़नेस को हम पिछले 3-4 महीनों से अपनी सिंपली स्टॉक्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्लोज़ली ट्रैक करते आए हैं और सिर्फ शैली ही नहीं, हम शैली जैसे 100 प्लस यूनिक माइक्रो कैप, स्मॉल कैप बिज़नेसेस को एंड इवन कुछ मिड कैप एंड लार्ज कैप यूनिवर्स के स्टॉक्स को भी अपनी सिंपली स्टॉक्स की कम्युनिटी में कवर करते हैं। इस कम्युनिटी में हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन
मेंबर्स के सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने आपको नीचे लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। शैली के पास अभी हर साल 4 करोड़ इंजेक्शन पेन्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसे ये बस अगले 2-3 महीनों में ही बढ़ाकर 2 गुना कर लेंगे। इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 4 करोड़ से 8 करोड़ इंजेक्शन पेन्स की हो जाएगी। ये कैपेसिटी इनकी पूरी बुक्ड चल रही है। और फिर इसके अलावा इन्होंने ऑलरेडी यूएई में और कैपेसिटी लाने का काम स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर भी 50 से 60% कैपेसिटी के लिए कमिटमेंट्स आ गए हैं। तो आप देख रहे हो ना कि इंजेक्शन पेन्स की जो डिमांड है सप्लाई से कितना ज़्यादा है सेक्टर में। आपको याद होगा कि यही जो ट्रिगर था, हमने अपनी डेटा सेंटर बेट टीडी पावर में भी आइडेंटिफाई किया था कि अगले 5-6 सालों तक का बैकलॉग चल रहा है सेक्टर में। तो कुल मिला के भारत में इनकी 8 करोड़ इंजेक्शन पेन्स की कैपेसिटी हो जाएगी और ये वहाँ यूएई में 7.5 करोड़ इंजेक्शन पेन्स की कैपेसिटी लगा रहे हैं, जो अगले 2 सालों बाद लाइव जाएगी। हाँ, ऑनगोइंग वॉर की वजह से उसकी टाइमलाइन आगे बढ़ सकती है, पर अगले 2 सालों के लिए इनके पास मतलब भर की कैपेसिटी है भारत में। और इनका अंदाज़ा है कि हेल्थ केयर बिज़नेस इनका अगले 4 से 5 सालों तक 30 से 40% सीएजीआर के रेट से ग्रो करता रहेगा। शैली अब तक कंज्यूमर, ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट्स के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाता था, पर पिछले 1 डेढ़ साल से ये अपना हेल्थ केयर बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते आए हैं। और ये जो इंजेक्शन पेन्स हैं, ये इसी हेल्थ केयर डिवीज़न में आते हैं आपके। अब देखिए, जो हम आपको अब बोलने वाले हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब होता क्या है कि जब आपका एक तेज़ ग्रो कर रहा सेगमेंट जो पहले छोटा होता है, पर जैसे-जैसे उसका टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन या उसकी हिस्सेदारी बढ़ती चली जाती है, तो ऑटोमैटिकली कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है, वो बहुत तेज़ हो जाती है या एक्सेलरेट हो जाती है। जैसे इधर आप देखोगे कि Q3 माने कि अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 27% बढ़ी हैं। इसमें इनके अलग-अलग सेगमेंट्स हैं। एक इनका ये कंज्यूमर सेगमेंट है, फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, पर वहाँ पर ग्रोथ रेट्स उतना कुछ खास नहीं है। इधर जो मेन ध्यान देने वाली बात है, वो है इनका ये हेल्थ केयर डिवीज़न से रेवेन्यू। वो पिछले साल से ढाई गुना हो गया है। Q3 में इसमें आप देखोगे लगभग 140% की ग्रोथ देखने को मिली है और अगर हम 9 मंथ्स के बेसिस पर देखें, तो 158% की ग्रोथ आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 32% की हमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंसोलिडेटेड लेवल पर, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन रीज़न या इकलौता कारण है, वो है इनका हेल्थ केयर डिवीज़न। तो अब जब हेल्थ केयर सेगमेंट का इनके टोटल बिज़नेस में लगभग 40% शेयर हो गया है, इसलिए अब यहाँ से जब हेल्थ केयर डिवीज़न ग्रो करेगा, तो ऑटोमैटिकली ये जो हम 30 से 35% की ग्रोथ देख रहे हैं बिज़नेस में, यहाँ से ये ग्रोथ रेट्स और एक्सेलरेट हो जाएँगे। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है शैली में, जो आपको डायरेक्शनली देखना है। इसके अलावा एक और ट्रिगर क्या है कि हेल्थ केयर इनका एक हाई मार्जिन सेगमेंट है। इस वजह से आप देखोगे कि इस कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन भी बहुत तेज़ी से हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से 11% बढ़ी है। ग्रॉस मार्जिन आपकी 45 से 47% हुआ करती थी, जो आपकी 56 से 58% हो गई है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन में भी बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। आप देखोगे एबिटा मार्जिन इनकी ईयर ऑन ईयर Q3 में 3% ग्रो करी है और अगर 9 मंथ्स बेसिस पर देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो ऑल इन ऑल यहाँ से जैसे-जैसे अब इनका हेल्थ केयर डिवीज़न ग्रो करता जाएगा, कंपनी की ग्रोथ और एक्सेलरेट हो जाएगी, प्लस मार्जिन एक्सपेंशन होगा और तो उस वजह से नेट प्रॉफिट में आप देखोगे और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो हमने आपको बताया था ना कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है काफ़ी, यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो कि इनके रिटर्न रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं। आरओसीई कंपनी का 38.5% के आसपास चल रहा है अभी, जो आगे चल के आराम से 40-45% से ऊपर हो जाएगा। इसके अलावा इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बस 0.3 है और आप देखोगे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इनका भी 2x है। तो शैली में ये कई सारे ट्रिगर्स हैं कि आगे चल के कंपनी में ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो जाएगा, प्लस मार्जिन एक्सपेंशन होगा। इसलिए भले आप स्क्रीनर पर देखोगे तो आपको पी रेशियो हाई लगेगा थोड़ा, पर आपको ना यहाँ फॉरवर्ड बेसिस पर 1 या 2 साल बाद का पोटेंशियल समझना है बिज़नेस का।
और उस बेसिस पर आपको इस बिज़नेस को वैल्यू करना है। क्योंकि कई बार लोग ना बस ऊपर-ऊपर से देखकर स्क्रीनर का पीई देखते हैं और ऊपर-ऊपर से देखकर बिज़नेस को रिजेक्ट कर देते हैं। पर जो अंदर चल रहा होता है, फंडामेंटल लेवल पर चल रहा होता है, जो बिज़नेस की स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसे पूरा इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी आप शैली जैसे किसी हाई ग्रोथ बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। और ऐसा नहीं है कि शैली सिर्फ ग्रोथ रेट की वजह से प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है, इनके पास प्रोडक्ट का भी एक स्ट्रॉन्ग मोट है। अगर हम चाइना को हटा दें, तो दुनिया भर में मुश्किल से 4-5 कंपनियां हैं जो ऐसे इंजेक्शन पेन्स बनाती हैं। सिमेग्लोटाइड कनाडा में हाल ही में ऑफ पेटेंट गया है और जितने भी इनिशियल प्लेयर्स ने वहां फाइलिंग की थी, उनमें से लगभग 75% फाइलर्स के साथ शैली की पार्टनरशिप है। तो मोटा-माटम इनका मार्केट शेयर कनाडा में 50% से ज़्यादा हो गया है। और ऐसे ही हेल्थ केयर डिवीज़न के लिए अगर हम ब्रॉडली देखें, तो इन्होंने ना ऑलमोस्ट अब तक 23 से 24 मेजर फार्मा कंपनीज़ को एज़ पार्टनर्स साइन अप कर लिया है, उनके रिस्पेक्टिव सेमेग्लोटाइड प्रोग्राम्स के लिए। और उनकी आगे और एक्सटेंडेड पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। तो मोटा-माटम हम ये कह सकते हैं कि शैली के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें काफ़ी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसे में फार्मा कंपनीज़ जल्दी अपने सप्लायर्स चेंज नहीं करती हैं। तो वो भी एक रीज़न है जिस वजह से हमको लगता है शैली को एक प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ से मिलता रहेगा। और जीएलपी-1 थीम अगले 1.5 से 2 साल तक आपकी आराम से ट्रेंड कर सकती है, करती रहेगी। तो हमारे सामने एक मोटेड, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर वाला बिज़नेस है, जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन का जो ट्रिगर है, वो आपका प्ले आउट तो हो ही रहा है। साथ के साथ आगे चल के यहाँ पर ग्रोथ रेट और एक्सेलरेट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। रिस्क आपको क्या देखने हैं कि एक तो रेगुलेटरी रिस्क है। किसी रीज़न से प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं रहती है, तो प्रोडक्शन आपका डिले हो सकता है या कमर्शियल डिस्पैचेज़ डिले हो सकते हैं। इसके अलावा एक और रिस्क चाइना से है। चाइना हमेशा से आप जानते ही होंगे कि चीप कॉपीज़ निकालने में एक्सपर्टीज़ रखता है। तो अगर चाइना से कॉम्पिटिशन बढ़ता है, ऐसे में शैली में हमको मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 मेन रिस्क हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमें अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से सपोर्ट करोगे, तो हम ऐसे आपके लिए और हाई रिसर्च वीडियोज़ आसानी से ला पाएँगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।